में एटीएस ने छापेमारी की है और रोहिंग्या को पकड़े गए हैं, तो उस छापेमारी पे क्या की गई है? अलीगढ़ के अलावा भी कई जगह की गई है। देखिए, छापेमारी का तो वो अलग काम है, लेकिन आज जब मुझे मौका मिला आपके बीच बात करने का, तो मैं कहूँगा देश के लोगों को जिस तरह के हालात हैं मणिपुर के, पूरा देश शर्मसार है। और उन हालातों को लेकर आज नहीं, पिछले कई महीनों के से पूरा विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। सरकार को बहुत गंभीरता के साथ उस समस्या का समाधान करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। और जो हो रहा है मणिपुर में, ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सभी सरकारों की जानकारी में, सभी सरकारों की सहमति से जो मानवता का किस तरह की परिस्थितियां आई, अभी तो कुछ वीडियो बाहर आए हैं। मणिपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। और मैं मणिपुर की आपसे बात कर रहा हूँ, ज़रा उधर भी चलिए। और मीडिया के लोगों को नहीं, देश के हर व्यक्ति को तमाम चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। जिस तरह सरकार नियोजित अत्याचार, अन्याय, शोषण महिलाओं के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के गरीबों, वहाँ आदिवासियों के साथ हो रहे हैं, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ देश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सर, आज ज्ञानवापी में भी सर्वे हुआ है और सरकार ने 26 तारीख तक रोक लगा दी है। इस मुद्दे को क्या मानते हैं, सरकार किस तरह से ले रही है? देखिए, सरकार के पास, मैं आज पहले भी कह रहा हूँ, आज फिर कहूँगा कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे नज़दीक, सरकार अपनी कमियां को छुपाएगी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो बताए महंगाई कितनी कम की। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो बताए जो 2 करोड़ रोज़गार के हर बात वादे किए थे 2014 से आज तक 2023 में आ गए। 9 साल की खुशियां मना रहे हैं भाजपा के लोग, लेकिन इन खुशियों में बताएं कि 9 साल में 18 करोड़ नौजवानों को रोज़गार का वादा कहाँ चला गया। 9 साल में जो महंगाई कम करने की बात की थी, डीजल हो, पेट्रोल हो, तकरीबन दूना है। गैस सिलेंडर हो, दूने से भी ज़्यादा, 2.5 गुना से ज़्यादा रेट हो चुका है, 3 गुने के पास पहुंच चुका है। महंगाई कम करने की जो बात की थी बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। लेकिन सर, इसमें तो ये हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था। आप महंगाई पे क्यों नहीं आना चाहते हो? सर, सवाल ये रहा। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि आखिर महंगाई का बात खत्म करने की बात की थी कि नहीं की थी? आखिर उसका जवाब कौन देगा? ज्ञानवापी का जिस तरह जो चीज़ न्यायालय में है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं पूछ रहा हूँ कि जो सरकार को जवाब देने चाहिए बेरोजगारी पर, सरकार को जवाब देने चाहिए महंगाई पर, सरकार को जवाब देना चाहिए मणिपुर पर, सरकार को जवाब देना चाहिए जातिगत जनगणना पर, सरकार को जवाब देना चाहिए दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी के लोगों का जो आरक्षण छीना जा रहा है, उन बातों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है। सर, जिस तरीके से आप सरकार को घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस बारे में, तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी जो है अयोध्या के राम मंदिर देखिए, वो मसला कुछ भी हो, लेकिन आप लोग ज़्यादा चिंतित हो। आपको 18 करोड़ नौजवानों के रोज़गार के वादे का होश नहीं है, महंगाई के सामने होश नहीं, मणिपुर के अंदर मानवता करहा रही है, उसकी आपको चर्चा नहीं। कोई मामला अगर न्यायालय के देख रहे हो, न्यायालय पे छोड़िए, आपको इतनी चिंतित होने की ज़रूरत कहाँ है? जिन बातों पर चिंतित होना चाहिए, मीडिया के साथियों, इन बातों पर चिंतित हों। ये आपका भी नैतिक दायित्व है चौथे खंभे का। केवल चौथे खंभा कहने मात्र से दायित्व पूरा नहीं हो रहा है। जो वास्तव में जनता के सवाल, उन सवालों को उठाना पड़ेगा आपको भी। हम विपक्षी लोग तो उठा ही रहे हैं। सर, अगर बात मंदिर और मस्जिद की आती है तो ये तो जनता से जुड़ा होता है, ये भी तो लोगों के बीच केवल मंदिर मस्जिद से जनता का हित नहीं होने जा रहा है। वो मामले न्यायालय के संज्ञान में हैं। हम राजनीतिक लोग उसका समाधान नहीं करेंगे, लेकिन जो समाधान राजनीतिक लोगों को करना चाहिए, उन सवालों की ओर आप जाना ही नहीं चाहते। पता नहीं किसका एजेंडा लेके आप लोग कैमरा लेके चल देते हैं।